हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने पृथक्करण का नियम देखा, स्वतंत्र अपव्यय का नियम देखा और जो अपनों ने संकर पूर्व संकरण है उस नियम के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है जो मैं मेंडल का जो वंशागति के नियम का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, या इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। तो इस नियम के बारे में जिक्र करेंगे। शायद जो लास्ट टाइम अपन ने लिया था प्रभाविता का नियम और जो दूसरा था पृथक्करण का नियम, वो एक संकर संकरण पर आधारित थे। यानी मैंने क्या किया था, सिर्फ एक ही लक्षण दिया था पौधे की लंबाई का, कि एक पौधा लंबा था और दोनों यानी सिर्फ और सिर्फ लंबाई के बारे में जिक्र किया था। ये जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तो ये मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण मतलब इसमें दो लक्षण लूंगा मैं। दो लक्षण कैसे? मान लीजिए मैंने एक बीज लिया है पीला व गोल, यानी एक ऐसा बीज लिया है जिसका जो रंग है वो था पीले कलर का, यानी एक तो मैंने रंग की बात करी है और साथ में गोल, यानी पूरा का पूरा गोल है, यानी एक तो आकृति और एक रंग, दो गुण लिए हैं, इसलिए मैं इसको द्विसंकर संकरण नियम बोलूंगा। और एक बीज मैंने और लिया है हरा व झुर्रीदार, तो झुर्रीदार मतलब पिचका हुआ, ऐसे पिचका हुआ इसे सेब है और इसका जो है वो हरा व झुर्रीदार है। तो एक बार थोड़ा मैं नियम के बारे में बताता हूँ कि इसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो ये अपने को लिखनी होती है कि यह जो नियम है मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का यूज करेंगे और इसमें दो या दो से अधिक विपर्ययी लक्षण, यानी दो या दो से ज्यादा आप अलग अलग प्रकार के लक्षण लोगे, युक्त पादप का जब संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से किसी भी पीढ़ी में जा सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने इसके अंदर एक तो बात की है आकृति की और एक मैंने बात की है रंग की। तो आकृति देखिए मैंने दो प्रकार की आकृति ली है, एक तो गोल, एक पिचकी हुई, पिचकी मतलब झुर्रीदार, राउंड एंड व्रिंकल। एक तो गोल लिया, एक मैंने क्या झुर्रीदार लिया, और एक मैंने बात की रंग की। तो रंग देखिए मैंने यहाँ पे दो लिए, एक तो पीला रंग लिया है और एक हरा रंग लिया है। तो पीले के रंग के लिए मैंने दो बड़े वाई का यूज किया, जैसे आप लोगों ने लास्ट नियम के अंदर दो बड़े टी जो है वो यूज किए थे लंबे के लिए और दो छोटे टी है वो यूज किए थे बोने के लिए। तो इसमें पीले के लिए दो बड़े वाई ले लिए और हरे के लिए अपने इंग्लिश में हरे को ग्रीन बोलते हैं तो जी नहीं लेना, दो बड़े वाई लिखे हैं तो यहाँ पे इसी का छोटा अक्षर लेते हैं, तो मैंने दो छोटे वाई है वो लिए हैं हरे के लिए। तो मैं एक बार यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ कि अगर आपको देखने को मिले बड़ा वाई तो इसका मतलब होता है येलो, येलो मतलब पीले रंग का होगा। अगर आपको छोटा वाई मिले तो वो होगा ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा मिलेगा आपको। और अगर आपने को यहाँ पे बड़ा आर दिखे तो आर का मतलब होता है राउंड, राउंड मतलब गोल, और छोटा आर मिले तो वो होता है व्रिंकल, व्रिंकल मतलब झुर्रीदार। तो ये अपने को चार चीजें याद रखनी है कि बड़ा वाई जब भी दिखे इसका मतलब येलो होएगा, छोटा वाई जब भी दिखे इसका मतलब ग्रीन हरा होएगा, अगर आपने को बड़ा आर हो तो मतलब राउंड गोल होगा और छोटा आर हो तो वो झुर्रीदार होगा। तो मैंने यहाँ पे दो बीज लिए हैं, एक तो पीला व गोल, पीले के लिए दो बड़े वाई लगा दिए, गोल के लिए दो बड़े आर लगा दिए और हरे के लिए दो छोटे वाई और झुर्रीदार के लिए दो जो छोटे आर लिए हैं। अब ये है पीपीडी, इनसे इनके युग्मक निकालता हूं तो यहाँ से एक बड़ा आर बड़ा वाई आ जाएगा और इधर से बड़ा आर बड़ा वाई आ जाएगा और इधर से छोटा आर छोटा वाई और छोटा आर छोटा वाई, ये इसके युग्मक हो गए। और इनका जब अपने संकलन करवाएंगे तो मैंने क्या किया, 2 × 2 4 डब्बे बना दिए, ये दोनों यहाँ लिख दिए, ये दोनों यहाँ लिख दिए। यहाँ से देखिए पहले दोनों y को लेना है अपने को, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पहले y का नाम लिखा है तो आपको भी पहले दोनों y को लेना है। अगर कोई अक्षर बड़ा हो तो उसको पहले लिखा जाता है। देखिए यहाँ से एक बड़ा y है, इधर से एक छोटा y है, तो इधर से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बड़े y को लिखूंगा, फिर छोटे y को, फिर बड़े r को और छोटे r को। ऐसे ही सेम यहाँ पर करना है। देखिए इधर से बड़ा y, इधर से छोटा y, इधर से बड़ा r, इधर से छोटा r, और सेम इसमें भी ऐसा होगा, बड़ा y छोटा y बड़ा r छोटा r, और इसमें बड़ा y छोटा y बड़ा r और छोटा r। तो ये जो अपने को पीपीडी से F1 पीडी पहली पीडी प्राप्त हुई है, तो इसमें अपने को देखने को मिला कि F1 पीडी में सभी बीज है वो गोल व पीले प्राप्त होंगे। अब आपको गोल व पीले कैसे प्राप्त हुए, देखिए चारों के चारों ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, बड़ा y
छोटा भाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा भाई, ठीक है, चारों चलो एक जैसे। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं इसकी बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा आर और छोटा आर। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक बार प्रभाविता के नियम पर, और प्रभाविता के नियम में क्या था कि अगर कोई अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है तो वो प्रभावी लक्षण होगा। तो यहाँ पे बड़ा भाई और छोटे भाई में से प्रभाव दिखाता है बड़ा भाई ज्यादा, तो ये बड़ा भाई मैं को काउंट करूंगा कि बड़ा भाई जो है वो अपने आता है, भाई मतलब येलो यानी पीले के लिए आएगा। और यहाँ पे एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, तो यहाँ पे बड़ा आर है वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है, इसलिए मैं इसको बोल राउंड यानी गोल। तो पहली पीढ़ी में सभी के सभी पीस है वो अपने को गोल व पीले प्राप्त होंगे। अब मैं क्या करूंगा, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी का निर्माण करूंगा। तो इस बार मैं यहाँ पे ये वाले हैं वो दो बीज देने वाला हूँ। तो यहाँ से बड़ा भाई छोटा भाई छोटा भाई बड़ा छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा छोटा। तो अब अपने को क्या करना है, पहले देखना इस बड़े भाई को इन दोनों आर के साथ में लिखना है। पहले भाई को बड़े भाई के साथ में लिख दिया, ये रहा पहला। फिर इस भाई को इस छोटे आर के साथ लिखना है, बड़ा भाई छोटा आर। फिर क्या करना है, छोटा भाई ये रहा इस आर के साथ में लिख दिया, फिर इस वाई को इस, यानी एक बार एक टाइप से मैथ में जैसे गुणा करते हो उस टाइप से अपने को करना है। इस वाई को इसके साथ, इस वाई को इस आर के साथ, फिर इस वाई को इस बड़े आर के साथ और इस वाई को इस छोटे आर के साथ। तो मुझे यहाँ पे चार जो है वो युग्मक प्राप्त हुए और इसी प्रकार सेम के सेम चार युग्मक यहाँ प्राप्त हो गए। और अब मुझे इनका करवाना है संकरण। तो देखिए 2 × 2 थे तो मैंने 4 डब्बे बनाए, तो यहाँ पे कितने 4 × 4 4 × 16। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 16 डब्बे बना लिए और इन 4 को और इन 4 को, एक 4 को यहाँ लिखा और एक 4 को मैंने यहाँ पे लिखा। अब अपने को जैसे मैथ में जैसे ग्राफिकल मेथड करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसी टाइप से सेम मैं कर रहा हूँ। इस डब्बे की मैं बात करूँ तो मुझे ये ऊपर वाला ये देखना है और इधर से इसके सीधे में इसको देखना है। तो देखिए पहले ऊपर मैंने बोला था कि पहले दोनों भाई को देखना है, उनको लिखना है। अगर कोई बड़ा अक्षर हो तो उनको पहले लिखना है। दोनों बड़े भाई हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों बड़े भाई लिख दिए, ये दोनों बड़े आर है तो दोनों बड़े आर यहाँ पे लिख दिए। अगर मैं इस डब्बे की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसको और इस सेकंड वाले को देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से बड़ा भाई बड़ा आर और छोटा, यानी देखिए पहले दोनों भाई बड़े थे, मैंने दोनों भाई बड़ों को लिख दिया। फिर आर की बात करें तो जो अक्षर बड़ा हो उसको पहले लिखना है, बड़े आर को यहाँ और फिर छोटे आर। अब इसकी बात करें तीसरे डब्बे की, तो तीसरे में मुझे तो ये देखना है, इसके सीधे में ये देखना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ छोटा भाई है, यहाँ बड़ा भाई है। मैंने बोला था पहले भाई वाले को लिखना है दोनों को और बड़े अक्षर को पहले लिखना है। तो बड़े भाई को मैंने यहाँ लिखा और छोटे भाई को यहाँ लिख दिया, बड़े आर को यहाँ पर, बड़े आर को यहाँ पर। ऐसे करके अपने को ये सारे के सारे डब्बे भर लेने हैं। मान लीजिए मैं एक बार इस डब्बे की बात करता हूँ कि यहाँ से जो है देखिए इस डब्बे के लिए मुझे तो ये देखना है, फिर ये तो ये वाला, और इधर से मैं देखूँ तो एक ये वाला देखना है। तो पहले दोनों भाई को देखिए, ये जो है वो है बड़ा भाई और इधर से है छोटा भाई। तो मैं क्या कहूँगा, पहले बड़ा भाई फिर छोटा भाई। अब फिर नेक्स्ट देखिए ये बड़ा आर है, ये छोटा आर है, तो पहले बड़े आर को लिखेंगे और फिर छोटे आर को। ऐसे करके अपने को ये पूरे 16 के 16 डब्बे भर लेने हैं। और उसके बाद में बात करें अपने लक्षण पररूप अनुपात की, तो लक्षण पररूप अनुपात में गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार व हरे, अपने को जिनका अनुपात जो प्राप्त होगा वो 9:3:3:1। मैं एक बार काम करता हूँ, मैं थोड़ा ये लक्षण पररूप अनुपात निकाल के बताता हूँ कैसे निकाला मैंने। तो इसके लिए आप इनको देखिए, एक टाइप से ट्रायंगल बना लो, त्रिभुज बना लो। शायद एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सभी 9 के अंदर एक तो मुझे बड़ा भाई दिख रहा होगा, चाहे एक हो चाहे छोटा हो। इसमें बड़ा भाई है, इसमें बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, इसमें बड़ा भाई है, इसमें बड़ा भाई है, कैपिटल भाई। यानी सभी में बड़े भाई है, इसलिए मैं भाई मतलब येलो बनूंगा, यानी गोल है। और साथ में देखिए आप बड़ा आर भी है सभी के अंदर, बड़ा आर है, चाहे एक हो चाहे दो हो, सभी के अंदर बड़ा आर भी है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ गोल व पीला। तो टोटल मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो गोल व पीले प्राप्त हुए। फिर बात करें इन तीनों की, 1 2 जो 3 मैंने डब्बे बनाए उसमें देखिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई मतलब क्या होता है, येलो मतलब पीला। और छोटा आर है, बड़ा भाई छोटा आर, बड़ा भाई छोटा, यानी 3 ऐसे पौधे हैं जिसमें बड़ा भाई मतलब क्या होता है, येलो मतलब पीला। और छोटा आर का मतलब क्या है, छोटा आर मतलब झुर्रीदार, यानी पीला व झुर्रीदार। देखिए पीला व जो झुर्रीदार है वो अपने को 3 प्राप्त हुआ, तो मैंने इनका यहाँ पे 3 अनुपात लिख दिया। यानी गोल पीले 9 थे, झुर्रीदार व पीला है वो 3 है। अब बात करें गोल व हरे की, इसके लिए आप इन तीनों को देखिए, 2 छोटे भाई छोटा भाई है, आर है बड़ा, आर बड़ा है, आर बड़ा है।
यानी छोटे y है, छोटे y के लिए मैं क्या करूंगा, हरा, और बड़े r के लिए मैं क्या करूंगा, राउंड यानी गोल। तो गोल और जो हरा है वो टोटल मुझे 3 प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 2 3। और एकमात्र ये एक ऐसा है जिसके जो अपने को प्राप्त हो रहा है, दोनों y छोटा है और r भी छोटा है। y छोटा है इसका मतलब क्या हो गया, हरा हो गया, और छोटा r है इसका मतलब झुर्रीदार, तो झुर्रीदार हरा है वो मुझे प्राप्त हुआ है E। तो इनका जो लक्षण पररूप अनुपात है वो आएगा 9:3:3:1। और बात करें जीन पररूप अनुपात की, जो कि एक आप 12 की टेबल याद कीजिए। ये देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 यहाँ लगा दें। तो अनुपात जो है वो आएगा 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1। अगर ये अनुपात बहुत लंबा याद नहीं है तो 12 की टेबल याद रखिए, 12 24 12 12 1। तो ये अपने को जीन पररूप अनुपात प्राप्त हुआ। और आज ये अपना जो चैप्टर है जेनेटिक वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं उठाने वाला हूँ वो केमिस्ट्री के बारे में, दैनिक जीवन में रसायन, उस चैप्टर के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।